Hello students of class 9, welcome to our online class and this is your bio class. In this class we are going to discuss about the cartilage. हम लोग इसमें आज जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका कार्टिलेज। इससे पहले हम लोगों ने स्केलेटल टिश्यू का एक पहला जो मतलब दो टाइप्स के स्केलेटल टिश्यूज हैं, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। तो बोन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि बोन जो है वह हार्ड होता है ना, और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये क्या है, कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज क्या होता है कि यह एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जिसमें दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्डनेस with flexibility ठीक है, इसमें कह रहा है कि यह एक ऐसा टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, हार्डनेस भी होता है और along with that it also have the flexibility, यानी इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है और हार्डनेस भी है। ठीक है, यही है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज एक्चुअली बना किस चीज से होता है? तो कार्टिलेज इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, यानी वह एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बना होता है। ठीक है, और यह स्पेशल टाइप ऑफ सेल का नाम क्या है? तो वह है कॉन्ड्रोसाइट्स, या उसे हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। दिस कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट इज एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, यानी कि यहां पे मैट्रिक्स है। सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स and inside the matrix a lot of cells are present known as chondrocytes. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वह जिस फ्लूइड में जिस सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होता है, ये मान लीजिए कि इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो यह जिसमें एम्बेडेड होता है उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कंसिस्ट क्या क्या करता है, या यह मैट्रिक्स किस किस चीज से बना होता है? तो यह मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ sugar and protein यह इस मतलब जो है किस मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है? तो यह बना होता है सुगर एंड प्रोटीन से। ठीक है, यह मैट्रिक्स किस चीज से बना होगा? तो यह मैट्रिक्स बना हुआ होता है सुगर एंड प्रोटीन से। इसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यह एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कॉन्ड्रीन के नाम से कहते हैं। क्योंकि ये इसके जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है ना, और इसी से रिलेटेड इसका प्रोटीन भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रीन्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रीन। ठीक है, इसे हम लोग कॉन्ड्रीन के नाम से जानते हैं। यह कॉन्ड्रीन बनाता कौन है, या यह कॉन्ड्रीन इसमें कहां से आता है? तो यह कॉन्ड्रीन जो होता है इट इज एक्चुअली सेक्रीटेड बाय द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, यानी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के द्वारा यह कॉन्ड्रीन सेक्रीट किया जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम एक और चीज जानेंगे कि यह जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है ना, यह कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स होते हैं यह एक वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर, वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं, वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं। और इस वाइडली स्पेस्ड चैम्बर को हम लोग लैकूनी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैकूनी। ठीक है, इसका नाम रख दिया जाता है लैकूनी। इसी वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर यह सेल्स जो हैं वह मतलब मल्टीपल टाइम्स खुद को रिप्लिकेट करके और इस पर्टिकुलर टिश्यू के शेप एंड साइज को एनहांस करते हैं, शेप और साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये सारे सेल्स इसी वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहां पर सेल्स होंगे तो यह वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं, ठीक है, वाइडली स्पेस्ड चैम्बर के भीतर पैक्ड होते हैं। फिर ये मल्टी टाइम्स रिप्लिकेट होंगे और यह मल्टी टाइम्स रिप्लिकेट होकर और इस मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू के शेप एंड साइज को एनहांस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है, ठीक है, कि इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऑफ चैम्बर को हम लोग लैकूनी कहते हैं। और जो ये इस आउटर मोस्ट, इसके ऊपर एक कवर बना हुआ होता है, इस कवर को हम लोग एक स्पेशल नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियम। इसे हम लोग इसका आउटर मोस्ट कवरिंग भी कह सकते हैं, कार्टिलेज का। किसका? तो कार्टिलेज का आउटर मोस्ट कवरिंग हम लोग कह सकते हैं। और उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम, मतलब ये कार्टिलेज का टिश्यू बन गया, तो इस टिश्यू के ऊपर, इस पूरे कार्टिलेज के ऊपर यह एक कवर, एक्स्ट्रा कवर होता है, जिसे हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम के नाम से जानते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरिकॉन्ड्रियम को लिख सकते हैं आउटर मोस्ट ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, outermost covering of cartilage। ठीक है, outermost covering of cartilage कौन है? तो पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये कार्टिलेज के बारे में आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग जानेंगे कि कार्टिलेज जो होता है इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होते हैं, यानी इट डज नॉट कंसिस्ट, लिख सकते हैं कि कार्टिलेज डज नॉट हैव कार्टिलेज, ठीक है, डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, डजंट हैव blood vessels and nerves, यानी कि यह ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कंसिस्ट नहीं करता, इसके पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होते हैं। अब नेचर तो हमने देख लिया कि कार्टिलेज किस तरह के सेल का बना होता है या कहां प्लेस्ड होता है और उसके कौन से पार्ट को क्या नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यह कार्टिलेज हमारे बॉडी में कहां कहां अवेलेबल होता है। कार्टिलेज जो है वो हमारे बॉडी में अवेलेबल कहां कहां होता है, इसके ऑक्यूरेंस को हम लोग देखेंगे। कार्टिलेज
है ना। कार्टिलेज कहां कहां होगा, तो आपके ईयर पाइना में, पहला नंबर में लिख सकते हैं ईयर पाइना, ईयर पाइना, नोज टिप, नोज टिप, पाइना ऑफ ईयर का मतलब होता है ये वाला फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट, मतलब हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मतलब मिडल ईयर, 2 पार्ट वैसे जनरली हैं, एक एक्सटर्नल ईयर और दूसरा इंटरनल ईयर, तो ये वैसे इसके 3 पार्ट्स हैं, एक आउटर मोस्ट, दूसरा मिडल और तीसरा इनर। तो ये आउटर मोस्ट जो ईयर होता है उसमें यह जो पार्ट होता है बाहर का फ्लेक्सिबल पार्ट, इसको हम लोग ईयर पाइना कहते हैं। और यह ईयर पाइना कार्टिलेज का बना होता है, क्योंकि इसे फर्मनेस भी चाहिए, इसे मजबूती भी चाहिए और उसके साथ इसे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। नोज टिप है, नोज टिप के साथ यह पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स ऑफ बोन्स, बोन्स के ज्वाइंट के बीच में, यानी 2 बोन्स जो जहां पर, जैसे ये मान लीजिए कि एक बोन है, ठीक है, और यहां पर दूसरा बोन है, ठीक है, इन दोनों बोन्स के बीच में एक प्लेट होता है, एक प्लेट होता है जो इन दोनों बोन्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। इट एक्टेड लाइक कुशन, ठीक है, यह एक कुशन की तरह, गद्दे की तरह इन दोनों के बीच में आता है और वह इन दोनों बोन्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, यानी बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन 2 बोन्स के बीच में होता है, ठीक है। बिटवीन 2 वर्टिब्रेज, यानी हमारे बैक बोन में जो छोटे छोटे मतलब सेगमेंट्स होते हैं बोन के, इन्हें नाम प्रोवाइड कराया जाता है वर्टिब्रेज, ठीक है। क्या नेम प्रोवाइड कराया जाएगा, वर्टिब्रेज। तो इन 2 वर्टिब्रेज के बीच में, ठीक है, इन 2 वर्टिब्रेज के बीच में एक पतला सा प्लेट होता है, ठीक है, और यह प्लेट किस चीज का बना होगा, तो वह कार्टिलेज का बना होता है। और यह कार्टिलेज का बना होने के कारण इन 2 बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को तो रिड्यूस करता ही है, प्लस वह इन दोनों, मतलब इन बोन्स को मतलब एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जॉइंट्स के अलावा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी उसे प्रोवाइड करने का काम करता है, एज लाइक कुशन। तो इस तरह से यह इन 2, मतलब जो है बिटवीन बोन्स, यानी बोन्स के बीच में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि शार्क है, रेज हैं। ये शार्क्स और रेज जैसे जो मतलब एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके तो पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, हम लोग एंडोस्केलेटन पढ़ चुके हैं कि क्या है, तो इनका पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन ही बना होता है कार्टिलेज का। किस चीज का बना होगा, तो इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं वह कार्टिलेज के बने होते हैं। हमारे एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज दोनों को मिलाकर बनता है, और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वह केवल कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है, ओनली कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ईयर पाइना में हो सकता है, ज्वाइंट्स नोज टिप में हो सकते हैं, बोन्स के ज्वाइंट के ऊपर में ये अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया प्लेसेस जहां, या ऑक्यूरेंस इसको हम लोग कह सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन। और भी बॉडी के पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि फेरिंग्स वगैरह में यह अवेलेबल होता है। इसका फंक्शन होता है कि यह हमारे बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। पहला इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके फंक्शन की बात करें हम, ठीक है, तो इसका काम होता है हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड
ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटी कैसा? तो हार्डनेस के साथ, फर्मनेस के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बीच में, जैसा हमने आपको पढ़ाया कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मतलब होता है कि जो हमारे वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, हमारा जो बैकबोन होता है उसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, इन डिस्क के बीच में भी पाया जाता है और उन्हें एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसे मतलब जो है स्ट्रेस उस पर घटा देता है किसी तरह का। इसके बाद कहता है कि इट प्रिवेंट्स द बोन टिप्स फ्रॉम फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर, यानी कि यह दो बोन्स के बीच में पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि दो बोन्स के बीच में डिस्क के रूप में पाया जाता है, और वह क्या करता है? तो वह उनके बीच के होने वाले फ्रिक्शन, जो जैसा हमने कहा कि फ्रिक्शन को यह क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। इससे हमारे बोन्स जो हैं वह वियर एंड टियर यानी कि टूटने फूटने से क्या होते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन से जो आयरन जैसा चीज है, हार्ड सब्सटेंस, वो भी क्या होता है? घिस घिस कर लास्ट में क्या होता है? एकदम पतला होते होते टूट जाता है। लेकिन हमारे इसी कार्टिलेज के कारण हमारे बोन्स जो हैं वह फ्रिक्शन से बचते हैं और वियर एंड टियर भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पढ़ा कि कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज किससे से बना होता है, कार्टिलेज कहाँ अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में, और कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया टिश्यू स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग जानते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब होता है कि द टिश्यूज दैट कैन फ्लो इन आवर बॉडी, वैसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी में फ्लो करेंगे और उसके फ्लो करने के कारण वह कनेक्टिविटी बनाते हैं या फ्लो करके कनेक्टिविटी बनाते हैं, उस तरह के टिश्यू को हम लोग फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।